हेलो स्टूडेंट, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 15 अगस्त और मेरे सभी स्टूडेंट्स को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को 9th सी जो चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी मैथ्स कवर कराने वाला हूं, सारी कंप्लीट मैथ्स। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भले ही स्कूल लगे ना लगे, कोचिंग स्टार्ट हो ना हो, लेकिन मैं आपकी सारी मैथ्स कवर कराने वाला हूँ 12th की। ठीक है, तो मैं तो कवर कराने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को भी अपना 100% देना पड़ेगा। आप लोग जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे, मेरी अकेली मेहनत किसी काम की नहीं है। तो आप लोग खुद जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो आप लोग खुद करिए और एक्सरसाइज में जाकर वो सारे क्वेश्चन करिए और नोट्स बनाते जाइए। आप लोग जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, मेरी मेहनत किसी काम की नहीं है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए और जब हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो फिर हम सफल जरूर होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको अवकलित करेंगे। हम इसे डायरेक्ट भी अवकलित कर सकते हैं, कॉस इनवर्स का अवकलन करोगे ये इससे पूरा एंगल मान के कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल हमने पिछली एक्सरसाइज में किए हैं। और यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले वो पार्ट देखिए। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से क्लिक करके सारे पार्ट देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप इस जो वीडियो है इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू दिया है cos इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि x की स्थान पर क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐसा मानेंगे जिससे ये जो पूरा जो सॉल्व है ना, ये पूरा सॉल्व होने के बाद, ये पूरा सॉल्व होने के बाद cos बनना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, हम ऐसा करते हैं x बराबर cos थीटा मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं, अभी देखिए। cos थीटा मान लेते हैं और यदि हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो cos इस साइड जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी cos इनवर्स x, इसकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो जब आपको x की जगह पर आपको cos थीटा रखना है और जब थीटा की जरूरत पड़े तो आपको cos इनवर्स x रख देना है। रखिए सवाल में। तो क्या दिया है, y इज इक्वल टू, अभी हम ना इसका अवकलन नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, 1 प्लस यहाँ पर रख दिया हमने cos थीटा अपॉन रख दिया 2। ये जो रूट है ना, ये रूट नीचे तक है ना। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है। यदि ये प्लस में होता है तो ये cos में आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इन फार्मूलों को रट लेना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा IMP हैं। ये प्लस में है तो cos में आता है और यदि माइनस में हो तो साइन में आ जाता है, मैंने उस दिन बताया था। चलिए इसकी जगह पर क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इधर स्क्वायर है और रूट भी है, तो इसका स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय 2 बचेगा। तो यहाँ से क्या y बराबर चल रहा है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली थीटा बाय 2 बचेगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, थीटा की वैल्यू थी cos इनवर्स x थी, और ये अपॉन वाला 2 है ना, इसको चाहो तो आप यहाँ लिख दो। अब आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ x का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ देखो 1/2 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे। cos इनवर्स का अवकलन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, cos इनवर्स का होता है -1/रूट के अंदर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो 2 को इसके साथ ही लिख दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी मैं क्या करूँगा, cos थीटा ही रखूँगा। x की जगह पर क्या रखूँगा, cos थीटा। तो रख दीजिए, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा रख दीजिए।
अब आप यहाँ से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इधर जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स एक्स, यानी थीटा की वैल्यू है आपकी कॉस इनवर्स एक्स और एक्स की वैल्यू है आपकी कॉस थीटा। तो पहले तो आप x की वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और यहाँ देखिए 2x की जगह पर क्या रखा है आपने, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप लोगों को पता है ये किसका मान है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है, ये भी एक कॉस का ही फार्मूला है ना, इसे आप लोग याद रखना। ये जो फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसे याद रखना। कॉस के 3 फार्मूले होते हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो ये किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। यहाँ अब ये इनवर्स फलन है और यहाँ पर ये फलन इनवर्स कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर क्या बचेगा, ओनली 2 थीटा बचेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा का मान रख दीजिए, थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलर अब क्या करेंगे, अब आप कुछ करते ही नहीं हैं, थीटा की वैल्यू रखने के बाद आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, y का हो गया dy अपॉन डी एक्स, 2 एज इट इज लिखेंगे, और कॉस इनवर्स का अभी किया था -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ये इसका आपका अवकलन हो गया। 2 को इसी के साथ लिख दीजिए चाहो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे पहले ना मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसके बाद इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले इसे थोड़ा हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो y बराबर कॉस इनवर्स, इससे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। क्या है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, जिसकी घात माइनस में थी उसे नीचे ले गए, जिसकी घात माइनस में थी उसे आप नीचे ले गए। अब देखिए कॉस इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ का एलसीएम लोगे तो x आएगा, यहाँ का एलसीएम लोगे तो x आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, एक्स एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इतना बचेगा। अब आप ऐसा करें, x की जगह पर माना कि x बराबर ऐसा करें tan थीटा रख दें, ठीक है, मान रहे हैं आप। और यहाँ पर यहाँ से देखो थीटा का मान निकालोगे, क्या आएगा, थीटा का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप, x की जगह पर tan थीटा रख रहे हैं और थीटा का मान निकाला, तो ये x की जगह पर tan थीटा रख रहे हैं, तो रखिए आप, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ x की जगह पर tan थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा आपका। अच्छा देखिए, यदि मैं इसको पलट दूं तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स, यदि मैं इसको पलट दूं तो ऐसा लिख सकता हूं, देखो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसे लिख सकते हैं, देखो इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस लगाकर, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था ये किसका फार्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। तो ये जो फार्मूला है ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ मैं लिख दूंगा cos इनवर्स, ये जो पूरा फार्मूला है cos 2 थीटा का फार्मूला है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, आपने अष्टक नियम पढ़ा होगा, जब आपने 11th में बताया होगा टीचर्स ने, जो भी आपको पढ़ाते रहे हैं, cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। यानी माइनस कॉस थीटा की जगह आप ऐसा लिख सकते हो,
थीटा की जगह जो भी है वो यहाँ आ जाएगा। माइनस कॉस थीटा की जगह ऐसा लिख सकते हो, तो यहाँ आ जाओ, सवाल में आ जाओ। कॉस इनवर्स, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो बोलो। पाई माइनस 2 थीटा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? ये माइनस चिन्ह खत्म करने के लिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस कॉस थीटा ही होगा। चलो आ जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए। तो ये y इज इक्वस टू, देखो अब क्या होगा, अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा पाई माइनस 2 थीटा अकेला बचेगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो y माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x, ऐसा ही होगा। अब आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते हैं, अब तो आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स बराबर, देखो पाई का क्या हो जाएगा? अचर है, 0 हो जाएगा। माइनस 2 जैसा का तैसा रहेगा। और tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। मैंने उसी के ऊपर लिख दिया। ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन था। अगला देखिए, इसे देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा करो, x की जगह साइन थीटा लिख दो, क्योंकि ये साइन की सर्वसमीका बन जाएगी। तो लिखेंगे माना कि लेट x बराबर साइन थीटा, मैं इसे मान रहा हूँ, है ना। और थीटा का मान निकालोगे, क्या आएगा? थीटा का मान निकालोगे, आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x। तो x की जगह पर आप क्या रख रहे हैं? साइन थीटा रख रहे हैं, रख दीजिए यहाँ पर। तो y बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा माइनस 3 रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आपका हो जाएगा रूट के अंदर 13, ये हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखिए ये तो सिमिलर रहेगा, 2 साइन थीटा माइनस 3, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर क्या आएगा? ओनली आपका कॉस थीटा आ जाएगा। और आपका 13 आपका रूट के अंदर चल ही रहा है। ये 13 को ना मैं अलग अलग लिख देता हूँ। कैसा लिख देता हूँ? देखो ऐसा लिखेंगे, 2 के अपान में 13 लिखा, और यहाँ पर क्या है? साइन थीटा है। ये इसके देखो, इसके बटे में अलग लिखा, इसके बटे में अलग लिखो। माइनस 3 के अपान में रूट 13 लिखा, और यहाँ पर आपका कॉस थीटा है। ये आपका जैसा का तैसा लिख दिया। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसे कुछ मान लो। किसे मानोगे? इसे मैं कुछ मान लेता हूँ, और इसे भी कुछ मान लेता हूँ। क्या माने? देखो क्या मानते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, पहले मान लेते हैं ना। तो मान रहे हैं तो लिखेंगे माना कि, मान लीजिए, तो क्या मानोगे? माना कि लेट, मैं इसे मान लेता हूँ 2 अपान रूट 13 को मैं मान लेता हूँ साइन, देखो साइन के बाजू में ना कॉस वाले को मान लो, साइन के बाजू में कॉस वाले को मान लो, और कॉस के बाजू में ना साइन वाले को मान लेना। तो यहाँ पर देखो मैं क्या मानूंगा? यहाँ कॉस अल्फ़ा मान लेता हूँ। इसको मैंने कॉस अल्फ़ा मान लिया, और इसको 3 अपान रूट 13 को क्या मान रहे हैं? ये कॉस के बाजू वाली संख्या है ना, इसे साइन में मान लो। साइन, ऐसा करें, साइन क्या माने? अल्फ़ा ही मान लो, ठीक है। इसे कॉस अल्फ़ा मान लिया, इसे आपने साइन अल्फ़ा मान लिया। अब माना है तो चलो रखते हैं इसे। ये y बराबर चल रहा था, y बराबर यहाँ कॉस इनवर्स एज इट इज़ लिखेंगे, और ये क्या माना था आपने? कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर आपका साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा माना इसे, और इसे कॉस थीटा। एक बात बताइए, क्या ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा है? ये 11वीं का कोई फार्मूला नहीं बन रहा? कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, ये क्या है? साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। एक साइन ए माइनस बी, मतलब ए की जगह पर आपका ए नहीं है, यहाँ पर ए और बी की जगह पर अल्फ़ा और थीटा है ना।
तो यहाँ पर अल्फ़ा और थीटा लिख दीजिए, यानी कॉस अल्फ़ा माइनस ये आ जाएगा थीटा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस थीटा आ गया। लेकिन यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, तो साइन को हमें किस में बदलना पड़ेगा? साइन को बदलना पड़ेगा हमको कॉस में। तो कैसे बदल, y बराबर, देखो कैसे बदलेंगे, कॉस इनवर्स, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, साइन को ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस पूरा एंगल, क्या था पूरा एंगल? अल्फ़ा माइनस थीटा। ये क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो। हाँ लिख सकते हैं। देखो साइन को हमें क्या करना था, साइन को कॉस में चेंज करना था, तो साइन को कॉस में चेंज कर दिया। लेकिन इतना करने के लिए हमें क्या 90 माइनस एंगल करना पड़ेगा। एंगल अल्फ़ा माइनस थीटा था, तो अल्फ़ा माइनस थीटा लिख दिया। अब आपका कॉस, ये कॉस ये कॉस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? π/2 बचेगा, माइनस अल्फ़ा बचा प्लस थीटा बचा, इतना बचा है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा का मान रखते हैं, थीटा का मान रखिए, यहाँ से थीटा का मान रखोगे तो y बराबर क्या है? π/2 माइनस अल्फ़ा, चाहो तो आप लोग अल्फ़ा का भी मान रिटर्न कर सकते हो। अल्फ़ा का क्या है, वैसे इसका 0 ही होना। चलो अल्फ़ा का यदि यहाँ से मान निकालते, अल्फ़ा का मान निकालते तो क्या आता? 3 सॉरी ये आ जाता साइन इनवर्स 3/√13 आता। ऐसे ही ये इस अल्फ़ा का मान, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा का मान निकाला है, तो रख दो अल्फ़ा का मान कितना आया है, यहाँ आया है माइनस साइन 3 साइन इनवर्स 3/√13 और प्लस थीटा का मान रख रहे हो तो क्या आ रहा है यहाँ पर? साइन इनवर्स x। अब आप इसका क्या करते हो, वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हो? अभी तक आपने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या हो गया? dy/dx। देखो ये तो अचर है, इसका 0 हो जाएगा, ये अचर है, इसका भी 0 हो जाएगा। यहाँ केवल साइन अकेला बचा है, तो साइन अकेला बचा है तो इसका क्या हो जाएगा? 1/रूट के अंदर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। केवल आपका साइन अकेला, ये तो दोनों अचर थे, इनका तो 0 होना ही था, केवल आपका साइन अकेला बचा था, तो साइन अकेले का आपने जो था सॉल्व, तो इस प्रकार ये हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, ये एक बात यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है ना अल्फ़ा थीटा साइन अल्फ़ा, यानी यहाँ पर अल्फ़ा पहले आएगा, है ना? अल्फ़ा पहले कर लेना आप लोग, पहले इसे सॉरी अल्फ़ा तो पहले है, थीटा पहले कर लेना, यहाँ पर अल्फ़ा कर लेना, यहाँ पर आपका थीटा और यहाँ पर आपका अल्फ़ा, तो यहाँ आपका थीटा आएगा, यहाँ आपका थीटा आएगा और यहाँ पर आपका अल्फ़ा आएगा। तो माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का थीटा और प्लस का अल्फ़ा, यानी यहाँ पर प्लस का अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस जैसा तैसा रहेगा। आप ऐसा करो, इसको प्लस ये मान रखोगे तो ये कुल मिलाकर ये क्या है, थीटा वाला माइनस में आएगा, यानी ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर माइनस आएगा, बस इतना याद रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको आप में। अच्छा ये देखिए, क्या आप y बराबर इसे ऐसा लिख सकते हो, साइन इनवर्स, यहाँ देखिए क्या इसे ऐसा लिख सकते हो, 2 की पावर x इंटू 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात x और इसकी घात 1, तो गुणा करोगे तो x + 1 हो जाएगा, यानी इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, गुणा में घातें जुड़ती हैं। और इसे कैसा लिख सकते हो, 2 की पावर जो x है, क्या इसे तुम ऐसा नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हो, देखो यहाँ देखो, 2 की पावर 2 और इसकी पावर x, ऐसा तो लिख सकते हो। अब इस 2 को इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वो तो 2 की पावर x की पावर होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखो, आप ऐसा करो, यहाँ पर कुछ मान लो, यानी आप मान लीजिए, माना कि 2 की पावर x बराबर क्या माने, कुछ भी मान लो, अल्फ़ा मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ देखो, यहाँ 2 तो जैसा का तैसा रहेगा, ये आ गया अल्फ़ा, और ये 1 जैसा का तैसा, ये रहेगा अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए,
क्या मैं इसकी जगह यदि टेन थीटा रख दूं तो ये कैसा हो जाएगा? मान लीजिए अगेन, माना कि लेट अल्फा बराबर टेन थीटा रखने पर, अल्फा बराबर टेन थीटा। अच्छा ये मान रहे हो तो आप क्या करो, थीटा का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स अल्फा। ठीक है, ये आप माना है आपने। चलो x बराबर टेन थीटा रखो इसमें, तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को ये याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था साइन टू थीटा बराबर क्या होता है? साइन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो मैं इसकी जगह पर क्या रख दूं? साइन टू थीटा रख दूं, यानी यहाँ तो साइन इनवर्स जैसा का तैसा है, इसकी जगह क्या रख देंगे आप? साइन टू थीटा रख देंगे। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ये साइन इनवर्स साइन, क्या बचेगा? केवल टू थीटा अकेला बचेगा। अब आप यहाँ से क्या करते हो? थीटा की वैल्यू पुट करते हो। थीटा की वैल्यू क्या है? रखो, सारी वैल्यू रिटर्न करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2, और थीटा की वैल्यू है आपकी टेन इनवर्स अल्फा। लेकिन यहाँ अल्फा को भी तो माना था आपने। अल्फा देखो, अल्फा क्या माना था? ये अल्फा की वैल्यू भी रिटर्न करो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी रखो, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 टेन इनवर्स अल्फा को क्या माना था आपने? 2 की पावर x। अब इसका कर दीजिए, क्योंकि जो शुरुआत में x के रूप में सवाल था अब x के रूप में आ गया है, इसलिए आप इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। पहले क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि x था ही नहीं। इसका अवकलन करते, हमें तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है ना, तो 2 तो जैसा का तैसा लिखेंगे। इसका करो, टेन इनवर्स का करते हैं तो क्या आता है? मैंने बताया था आपको, टेन इनवर्स का करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर यानी 2 की पावर x और इसका स्क्वायर। ये तो हमने टेन इनवर्स का किया है, केवल टेन इनवर्स का, अभी इसका नहीं किया। 2 की पावर x का अलग से करो, d अपॉन डी एक्स, 2 की पावर x का अलग से करना पड़ेगा। अच्छा ये तो आपका जैसा का तैसा रहेगा। 2 की पावर x का क्या होता है? 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x log 2 और आ जाता है, बस कुछ नहीं करते हैं। और इसका क्या हुआ? 1 प्लस 2 की पावर 2, ये से ऐसा ही लिखा रहने दो, या फिर 4x भी लिख सकते हो। इसे तुम चाहो तो 2 की पावर 2 और इसे x लिख दो, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर x, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 log 2, और इसे ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस 4 की पावर x। इसे इतना सॉल्व कर सकते हो। चलिए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसको देखें, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस एक्स। यहाँ भी आप मान लो, क्यों मान रहे हैं मैं भी बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं बता ही देता हूँ। एक बात बताइए, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ये क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन क्या होता है? 1 माइनस टेन ए टेन बी, यही होता है। यदि मैं इसकी जगह a रख दूं और इसकी जगह b रख दूं, तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा टेन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। इसलिए मैं इसे रख रहा हूं। माना कि लेट क्या रख रहे हैं? स्मॉल a बराबर आप क्या रखेंगे? टेन ए रखेंगे या कुछ और रखेंगे, जो मर्जी आए वो रख दीजिए। मैं यहाँ पर कैपिटल टेन ए लिख देता हूँ, और x की जगह पर एंड x की जगह पर क्या रख रहे हैं आप? टेन बी रख दीजिए। लेकिन आपको यहाँ a और b के मान भी निकालना पड़ेंगे। a का मान निकालोगे तो टेन इधर जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा, इधर गया तो टेन इनवर्स a, और यहाँ से b का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका? टेन इनवर्स x। ये आप याद रखना, ठीक है। पहले तो हमें ये रखना, a की जगह पर क्या रखा है, b की जगह पर रखो इसमें। तो y बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स तो था ही, वैल्यू पुट करो ना। a की जगह पर क्या रख रहे हैं आप? टेन ए,
और b की जगह पर क्या x की जगह पर क्या रख रहे हैं, tan b, और अपॉन में 1 माइनस a की जगह पर tan a और इंटू tan b। चलो रख दिया। अब आप रखें tan, यहाँ tan इनवर्स चल रहा है ना, tan इनवर्स चल रहा है, और यहाँ देखो ये क्या हो गया, tan a प्लस बी का फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला हो गया, tan a प्लस बी का। अब आप क्या करोगे, tan से tan कैंसिल, यानी y बराबर क्या बचेगा, a प्लस बी अकेला बचा। अब आप वैल्यू रिटर्न करो। वैल्यू रिटर्न कहाँ से करोगे, यहाँ से करो। a की वैल्यू और b की वैल्यू रिटर्न करो। तो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी आपकी tan इनवर्स tan इनवर्स a, और b की वैल्यू थी आपकी tan इनवर्स x। हाँ, अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि x में आ गया पूरा सवाल। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, और ये तो आपका अचर है, कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंसिएशन रहा। अगला क्वेश्चन देखें, इसकी शकल ही दिख रही है, x बराबर tan थीटा ही रखना है, और कुछ तो रखेगा नहीं। चलो, और ना रखो तब भी हो सकता है ये सवाल, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही रखो। तो क्या करेंगे, मान लीजिए, माना कि लेट आप लोग ऐसा करें, x बराबर ना tan थीटा रख दें, x बराबर tan थीटा रख दें, या आप ऐसा कर सकते हो, मैं ना इसे ax बराबर tan थीटा रख देते हैं, ax बराबर tan थीटा रख देते। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ आपने माना है तो थीटा का मान निकालना पड़ेगा, tan इधर जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ax आ जाएगा। यानी आपको x की जगह पर tan थीटा रखना है, रखिए। तो y बराबर आ जाएगा ये आपका tan इनवर्स, और रूट के अंदर देखो 1 प्लस ax है ना, ax को क्या लिखोगे, ax को हमने क्या माना है, tan थीटा माना है, लेकिन ax का स्क्वायर है तो tan का स्क्वायर हो जाएगा, -1 बाहर, जैसा का तैसा, ax की जगह पर tan थीटा लिख दिया। कुछ नहीं किया, जहां ax था हमने उसकी जगह tan थीटा रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर नहीं था तो कुछ नहीं किया। अब देखो tan का फार्मूला लग रहा है, देखो ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर। अच्छा sec स्क्वायर है तो डायरेक्ट मैं इसका रूट हटा दूं, अरे भाई जब स्क्वायर आ रहा है, वो रूट आ रहा है, तो कैंसिल करो ना, क्यों लगाए जा रहे हो। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर, लेकिन रूट के अंदर है तो क्या आएगा, ओनली sec थीटा आएगा, -1 अपॉन ये आ जाएगा tan थीटा। अब इनको क्या करेंगे, साइन कॉस, जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए ना, आप साइन कॉस में ही बदला करें, है ना। तो इनको क्या करोगे आप, इसे लिख दोगे 1 अपॉन कॉस थीटा, -1 अपॉन इसे लिख दोगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप इसे लिख दोगे। अच्छा देखिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, अपॉन में कॉस थीटा तो रहेगा ही। अच्छा ये कहाँ जाएगा, ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो क्या बचा, यहाँ देखते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो ये आया tan इनवर्स y बराबर चल रहा है। यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा है। देखो एक चीज़ और देखो, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। ये फार्मूले आप लोगों को मैंने बताए थे 3, यदि 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो क्या, माइनस में आ जाए तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और प्लस में हो जाए तो कॉस आता है, और यहाँ साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये आप लोगों को 2 फार्मूले याद रखना। एक और था, यदि ये प्लस में होता तो कॉस में आता। चलो y बराबर tan इनवर्स, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसका फार्मूला क्या हो गया 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू
कॉस थीटा बाय 2 हो गया। अब देखो आप यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा देखो एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यहाँ बचेगा आपका एक साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 बचेगा। अच्छा देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan थीटा बाय 2 आ गया। अच्छा tan से tan कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये सॉरी tan से tan कैंसिल हो गया तो क्या बचा y इज इक्वल टू क्या बचा थीटा बाय 2 बचा। यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करो तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो जैसा का तैसा रहेगा, थीटा अकेले का मान रखो, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स ax है। चलो इसे ना आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या आएगा, y का हो गया आपका dy अपॉन dx और देखिए 1/2 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ tan इनवर्स का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब एंगल का अलग से करोगे ना ax का करोगे तो इनटू में a और आ जाएगा, यानी इसका करोगे a/2 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका 17 क्वेश्चन। और 17 क्वेश्चन के बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुको एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है साइन x अपान 1 प्लस कॉस एक्स। सिमिलर है जैसा मैंने पिछला सवाल किया था ना, बिल्कुल सिमिलर ही है। तो यहाँ आप करिए वैसे ही फार्मूला लगाइए, साइन का मान रखिए कॉस का मान रखिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कर सकते हो आप लोग। देखो क्या हो जाएगा आपका y बराबर क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं लगाना। अभी जो मैंने देखो पिछले इसमें लगाया था ना, देखो मैंने क्या बताया था, ये 1 माइनस कॉस थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर, और यदि 1 प्लस कॉस थीटा होता है ना तो उसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है। यदि प्लस में हो तो इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर, माइनस में हो तो 2 साइन स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह ये लिखते हैं। तो चलिए लिखें यहाँ पर, ये आपका tan इनवर्स एज इट इज लिखेंगे। यहाँ साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था दोस्तों, ये यहाँ रखिए, मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। देखो साइन थीटा की जगह आपको ये लिखना है, साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिखना है आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो लिख दीजिए, ये आ जाएगा साइन थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ x कर लेना है ना, x कर लेना, x बाय 2। चलिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यानी आपका tan इनवर्स, और यहाँ बचेगा आपका एक तो साइन बचा है साइन x बाय 2, और एक आपका कॉस x बाय 2 बचा है। तो ये साइन बटे कॉस क्या हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan x बाय 2 हो गया, और यहाँ क्या चल रहा है y, देखो tan यानी tan इनवर्स है, tan है, यानी y बराबर केवल क्या बचेगा x बाय 2। अब इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मान तो कुछ रखेंगे नहीं क्योंकि माना ही नहीं था हमने कुछ, यदि माना होता तो हम मान रिटर्न करते, x का हो जाएगा 1, बस आपका ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक बात बताइए, ये आप मुझे ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और मैंने आप लोगों को एक फार्मूला ये बताया था
कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आपको पिछले उसमें बताया था। चलिए रखो। तो क्या मैं वन की जगह पर, एक बात बताइए, यहाँ देखो, वन की जगह पर ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी y इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ मैं वन की जगह पर क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ साइन थीटा का, साइन x का मान कितना, साइन x का मान देखो ये वाला, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। देखो यहाँ थीटा हो x हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि यहाँ पर x बाई 2 है तो यहाँ भी अपॉन में 2 लगा दो तब भी इसका मान एक ही रहता है। ये तो रहा ऊपर वाला, नीचे वाला सिमिलर ऐसे ही करो। वन की जगह मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये वन की जगह पर वैल्यू रखा है ना, और यहाँ साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स, देखो ऊपर वाली संख्या को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाली संख्या क्या इसका होल स्क्वायर नहीं है, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। और नीचे वाली को क्या लिख सकते हो, साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो। अरे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है, क्या इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। और सिमिलर इसको, नीचे वाली संख्या को, ये माइनस है तो ये माइनस का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका टेन इनवर्स, ये बचेगा आपका, क्या बचेगा साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x माइनस कॉस x। यहाँ अपॉन में 2 चल रहा है ना, सबके अपॉन में 2 है, सबके अपॉन में 2 है। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ से ये अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। सिमिलर 20वां जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर है ना। आप ऐसा करो, अंश में और हर में आप कॉस का भाग लगा दो, कॉस का भाग लगा दो या साइन का भाग लगा दो, कुछ भी भाग लगा दो, कॉस का भाग लगा दो। कॉस का भाग लगाओगे तब भी वही आएगा, साइन का भाग लगाओगे तब भी वही आएगा। तो क्या करें हम इसे ना, सुनो ये है ना, इसको कॉस को पहले लिखना, साइन को बाद में लिखना। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस के झंझट से बरी हो जाओगे आप लोग। ये जो था ना, इसको ना कॉस को पहले लिखना, साइन को बाद में लिखना, क्योंकि वो अभी देखो समझ आएगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कुछ भी लिखो इसे। तो ये क्या लिखा, कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 लिखा। इसी प्रकार यहाँ पर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 लिखा। cos का भाग लगा रहे हो तो क्या आएगा tan इनवर्स, और यहाँ क्या आएगा, cos का भाग लगाया तो 1, और यहाँ cos का भाग लगाया तो 1, यहाँ cos का भाग लगाया तो क्या हो जाएगा, प्लस है tan x बाई 2। ये मैंने इसको आगे इसको पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आप लोग। चलो इसमें cos का भाग लगाया 1, इसमें cos का भाग लगाया tan x बाई 2। ये आगे पीछे लिख सकते हो, एक को इधर लिखो, प्लस में है कहीं भी लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये जो फार्मूला हो, देखो एक चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ ना मैंने आपको एक पिछला सवाल बताया था, सॉरी, tan a प्लस बी वाला। tan a प्लस बी बराबर क्या होता है आपका, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बताया था, यही बताया था। यदि मैं a की जगह पर 45 रख दूं और b की जगह पर कुछ भी रख दूं, थीटा रख दूं, तो क्या आएगा, इस वाले में क्या हो जाएगा, tan 45 को पाई बाय 4 लिख दूं, पाई बाय 4 प्लस थीटा, यहाँ रख रहे हैं tan a मतलब tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, tan 45 इंटू tan
थीटा। एक बात बताओ, इसका मान कितना होता है 1, और इसको तो जैसा तैसा लिखोगे tan थीटा अपॉन 1 माइनस इसका मान कितना होता है 1, तो ये क्या रहा tan थीटा। यानी ये किसका मान है tan π/4 प्लस थीटा, ये इसका मान है। यानी जब भी आपका ऐसा आ जाए ना तो इसकी जगह ये लिख दिया करें, tan π/4 प्लस थीटा लिख दिया करें। यानी x प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा आ जाए तो इसकी जगह ये लिख सकते हो आप। डायरेक्ट लिखना अगली बार मैं नहीं बताऊंगा, π/4 प्लस थीटा लिखोगे, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो। चलो हमारा सवाल तो यहाँ था, चलो यहाँ करें। ये क्या आ गया, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, लिखो। तो ये क्या आ जाएगा y बराबर ये जो tan इनवर्स और ये पूरा आ गया tan, इसे ब्रैकेट लगाओ, ये क्या है π/4 प्लस थीटा की वैल्यू है, tan से tan कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या बचेगा π/4 प्लस थीटा बचेगा। अब आप इसे थीटा की वैल्यू, सॉरी थीटा नहीं था अपना, यहाँ तो x चल रहा था ना, x/2 चल रहा था ना, माना ही नहीं था ना हमने, तो थीटा तो माना ही नहीं था। तो यहाँ आपका x/2 चल रहा है, x/2 चल रहा है तो x/2 लिखो। यहाँ आपका x/2 चल रहा है, यहाँ आपका x/2 चल रहा है। अब आप इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा 0, x/2 का हो जाएगा 1/2। ये रहा आपका आंसर। बस इसका और कुछ नहीं करना था, सिमिलर था, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते थे इसे, वैसे भी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते थे। मैंने आप लोगों को जस्ट सिमिलर बता दिया है, वैसे ऐसा कुछ था नहीं इसमें। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, यहाँ सिंगल x है, सिंगल x है तो ये आधा x आएगा, यानी x है तो यहाँ आया x/2 और इसका आंसर कितना आया 1/2। यदि यहाँ पर x/2 होता ना, यहाँ x/2 होता ना तो यहाँ कितना आता x/4 आता, x/4 और उसका आंसर कितना आता 1/4। किसी बुक में ऐसा दिया है और किसी में x/2 दिया, तो x/2 दिया तो x/4 कर दो, यहाँ पर आधा करना है आपको। तो अगला ये देखो, अभी मैंने आप लोगों को एक बताया था क्वेश्चन, tan π/4 प्लस थीटा बराबर क्या बताया था 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये बताया था ना पिछले सवाल में। देखो ये मैंने निकाल के बताया था ना, ये देखो ये पूरा प्रोसेस बताई थी आपको। डायरेक्ट याद रखना 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर tan π/4 प्लस थीटा। चलो अगला है, इसमें आप ऐसा ही करिए, कॉस का भाग लगाइए, कॉस का भाग लगाओ अंश और हर में, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, कॉस का भाग लगाओगे तो 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ x है तो x लिख दो, 1 माइनस tan x, ये आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है आप लोगों को पता है, किसकी वैल्यू है, यहाँ पर tan इनवर्स, ये जो वैल्यू है वो है आपकी tan π/4 प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस एंगल यहाँ पर थीटा नहीं है x है, तो tan देखो y बराबर tan से tan कैंसिल हो गया, यानी π/4 प्लस x। अब आप इसका अवकलन कर दो, इजी था, कितना इजी था देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy/dx, इसका तो हो जाएगा 0 बचेगा, x का हो जाएगा 1। तो ये था दोस्तों, आज 9C कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले दिन से 9D स्टार्ट करेंगे। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके स्टडी ग्रुप में, जिससे उन लोगों की भी पढ़ाई हो सके। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको स्टडी तो करना पड़ेगा, भले ही देश के हालात कुछ भी हों। एजुकेशन तो आप लोगों को कंप्लीट रखना ही पड़ेगी, वरना आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। ज़माना आपकी वजह से नहीं रुक रहा है, लोग आपकी वजह से नहीं रुक रहे हैं। आप खेलो, कुछ भी करो, यह आपकी कमी है, ठीक है। तो स्टे कंटिन्यू, आप लोग